कराची के इलाके डिफेंस और क्लिफ्टन में मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन बिल्कुल जारी है और कई मुलजमान गिरफ्तार भी किए गए हैं जिनके कब्जे से अमेरिका समेत दीगर मुल्कों में बनने वाली मंशियात जो हैं वो भी बरामद हुई हैं। अब कैसे पहुंच रही हैं इधर, कितना बड़ा सवाल है ना। पुलिस के मुताबिक पूरा नेटवर्क है जो अंदरून और बैरून मुल्क काम करता है और गिरफ्तार मुलजमान में मारूफ अदाकार साजिद हसन का बेटा साहिर हसन भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बैरून मुल्क से मंशियात मंगवा कर मुख्तलिफ डांस पार्टीज को फराहम करता था, ये उसका बिजनेस है बेसिकली। और पुलिस ने साहिर हसन का एक दिन का जिस्मानी रिमांड भी ले लिया है। आज इसे मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर मुलजिम साहिर हसन मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार अरमगान को भी मनशियात सप्लाई करता था उसकी पार्टीज़ के लिए। पुलिस का कहना है कि साहिर हसन से मनशियात के पैकेट, डिजिटल तराजू यानी स्केल और दीगर सामान बरामद हुआ है। दूसरी तरफ CTD ने छापा मार कार्रवाइयों में डिफेंस से 3 मुलजमान को गिरफ्तार करके 7 किलो हेरोइन 7 किलो हेरोइन मतलब 3 किलो आइस बरामद की है। मुलजमान यूनिवर्सिटियों, कॉलेजेस और डांस पार्टियों में मनशियात सप्लाई करते थे। मनशियात फरोशी अपनी जगह जुर्म है, लेकिन मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस बता रहा है कि इस जुर्म से कत्ल समेत दीगर संगीन भी जुड़े हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं, बाकी स्टोरी उनसे सुन लेते हैं। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ हैं। काशिफ, मतलब क्रैकडाउन अगेंस्ट ड्रग्स की बात तो हम अक्सर सुनते रहते हैं, मतलब हमेशा ये पकड़ते हैं और अब भी जाके इतने लोग इनको दोबारा मिल रहे हैं या फिर पहले इतना सीरियसली काम ही नहीं हुआ और अब एक्चुअली पकड़ रहे हैं? हुमा, बिल्कुल आपने सही कहा कि इससे पहले भी जो है वो पुलिस की जानिब से दावे किए जाते थे, लेकिन ये क्रैकडाउन नज़र नहीं आता था। अब अचानक से ये क्रैकडाउन शुरू किया गया है और ये कराची के पोश इलाकों में ही किया गया है। पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि कराची के पोश इलाकों के अंदर इस तरह की डांस पार्टियाँ होती हैं, तो इसलिए करके जो है वो मंशियात की सप्लाई भी इन्हीं इलाकों में ज़्यादा होती है। तो इस हवाले से अब जो है वो जब से ये अरमगान और मुस्तफ़ा कत्ल केस सामने आया है, तो इस हवाले से अब पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। जो मारूफ अदाकार है उनके बेटे को जब हिरासत में लिया गया और उसके बाद उससे पूछगछ की गई, तो उसके हवाले से भी सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए। देखिए, ये पूरा एक चेन, एक नेटवर्क सामने आ रहा है, लेकिन सवालिया निशान जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है पुलिस का, जिसका ये काम है कि मंशियात के खिलाफ कार्रवाई करना, तो वो पहले कहाँ थी? इससे पहले इतना बड़ा एक मुनज़्ज़म नेटवर्क जो है वो चलाया जा रहा है। इस हवाले से प्रेस रिलीज भी जारी की गई और ये बताया गया कि मंशियात ना सिर्फ कराची बल्कि इस्लामाबाद से कराची की जानिब आती थी। इसमें कुरियर कंपनीज मुख्तलिफ जो है वो इन्वॉल्व हैं और ना सिर्फ ये इस्लामाबाद हद तक की बात है, बल्कि ये बताया जा रहा है कि बैरून मुल्क से बाकायदा इस्लामाबाद जो है ये मंशियात सप्लाई होती थी और उसके बाद इस्लामाबाद से कराची तक पहुँचती थी। तो ये तमाम तरह इंकशाफात सामने आए हैं। तो ये सिर्फ कराची की हद तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि एक मिनट काशिफ, जाहिर है कि ये इम्पोर्टेड ड्रग्स की बात हो रही है यहाँ पे। अब ये कैसे पाकिस्तान पहुँच रही हैं? ये एयरपोर्ट्स के ज़रिए पहुँच रही हैं, ये हमारे ज़मीनी बॉर्डर्स क्रॉस करके स्मगल हो रही हैं, पोर्ट से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं? सहूलतकार बीच में इन्वॉल्व है, अगर इतने आराम से एयरपोर्ट से निकल रही हैं, ये सिलसिला तो दूर तक जाता है। हाँ, ये तो बहुत डीप बात हो गई। देखें, जो SSP SIU हैं उनसे जब हमारी बात हो रही है तो वो भी अब तक जो है वो इस नेटवर्क के इस क्लोजर तक नहीं पहुँचे, लेकिन वो ये ज़रूर बताते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम इस पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। आया ये ऑनलाइन जो है वो बैरून मुल्क जो है वो किसी भी किस्म से आती थी, तो इस हवाले से भी छानबीन की जा रही है। लेकिन आपको ये बताएं कि जो ये मुलजिम मारूफ अदाकार के बेटे को जो गिरफ्तार किया गया है, इनसे भी जब पूछगछ की गई तो इनकी जानिब से बताया गया कि एक माह के अंदर 1 करोड़ 20 लाख की जो है मंशियात मुख्तलिफ तरीके से जो है वो सप्लाई करता था, जिसके अंदर से 40 से 50 लाख रुपए की बचत भी उसने ये बताई है। तो इस हवाले से ना सिर्फ ये एक मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, बल्कि अब साउथ पुलिस की जानिब से ये भी दावा किया जा रहा है कि रात का एक रेड की गई और 10 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया है, जिनसे ये अदाकार के बेटे पकड़े हैं। ये किस मतलब ये इस केस से जुड़ा था? मुस्तफ़ा कत्ल केस से अरमगान या उसके साथी से टिप मिली थी कि हाँ जी अपने सप्लायर्स के नाम बताओ, वहाँ से टिप मिली तो इनको पकड़ा गया, या एक इंडिपेंडेंट कार्रवाई थी कि हाँ एक बड़ा सप्लायर है, अगर 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की मनशियात एक महीने में बेच रहा है जिसमें 50-60 लाख रुपए प्रॉफिट है उसका महीने का, बना रहा है, तो दैट्स अ ह्यूज बिजनेस। दैट्स अ ह्यूज बिजनेस। ये इंडिपेंडेंट एक कार्रवाई थी।
बिल्कुल, मुस्तफ़ा कत्ल केस के हवाले से जब पुलिस की जानिब से ना सिर्फ अरवगार से और शिराज से तफ्तीश की जा रही थी, तो अरवगार की जानिब से जो है वो इनका नाम सामने आया और ये बताया गया कि मारूफ अदाकार के जो बेटे हैं वो जो है वो उससे राब्ते में है और इस हवाले से मंशियात सप्लाई करते हैं। तो पुलिस की जानिब से जब इसे हिरासत में लिया गया और ना सिर्फ इसे बल्कि और भी लोगों को हिरासत में लिया गया है, तो इसकी जानिब से ये बताया गया कि वो अरवगार को तो जानता है लेकिन मुस्तफ़ा उससे कभी नहीं मिला, लेकिन अरवगार के थ्रू जो है वो मुस्तफ़ा का नाम उसके सामने आया था, तो वे दोनों को इसलिए जानता है। लेकिन उसकी जानिब से ये इंकशाफ किया गया कि वो अरवगार को जो है वो ना सिर्फ मंशियात सप्लाई करता था बल्कि उसके दीगर दोस्तों को भी जो है वो मंशियात सप्लाई करता था। पुलिस की जानिब से इस केस से भी जोड़ा जा रहा है, लेकिन साथ साथ एक अलहदा से जो मंशियात का नेटवर्क डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में चल रहा है उस हवाले से भी छानबीन शुरू कर दी गई है। पुलिस की जानिब से दावा किया जा रहा है कि मुनज़्ज़म गिरोह जो है ना सिर्फ डिफेंस क्लिफ्टन बल्कि कराची के दीगर इलाकों में भी जो है वो काम कर रहा है और उनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। हमारी CIA के जो DIG है उनसे जब बात हुई, हमने उनसे कहा कि इससे पहले ये क्यों नहीं किया गया, ये मंशियात के जो मुनज़्ज़म नेटवर्क कराची के मुख्तलिफ इलाकों में चल रहे हैं तो उनके खिलाफ इस तरह के सबूत आपके पास जो मौजूद है तो उनके लिए क्यों क्रैकडाउन नहीं किया गया। तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि इस तरह के शवाहिद नहीं मिल रहे थे। अब जो एक पूरी चेन सामने आई है उस चेन के खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी गई है और ये कार्रवाई ना सिर्फ कराची बल्कि कराची से बाहर भी जो है वो इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गॉट इट। काशिफ, फाइनली ये भी बता दें कि क्या डेवलपमेंट है ये मुस्तफ़ा आमिर केस की, क्योंकि देखिए खबर कुशाई होगी वो हमने पिछले हफ्ते बात की थी, अरमगान ने खुद एडमिट कर लिया, मतलब उसने खुद कन्फेस कर दिया कि क्या क्या हुआ था, साथ शराज ने भी बता दिया। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी कंप्लीट बात जो है सामने आ गई है और अब इस पे सजाएं वगैरह और आगे काम होना चाहिए। क्या रहता है अब बीच में? देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, जो शिराज का बयान लिया गया था उस हवाले से अरमुगान का बयान भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और पुलिस को ये लगता था कि शायद अरमुगान जो है वो इस तरह का बयान सामने ना लेकर आए, लेकिन दोनों का जो बयान है वो आपस में मैच करता है और दोनों की जो स्टोरी है वो भी तकरीबन मैच ही करती है और उस हवाले से अब दोनों के बयान लेने के बाद इंटरोगेशन रिपोर्ट जो है वो अरमुगान की भी तैयार की जा रही है और पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इन दोनों ने जो भी इतराफ़ जुर्म किया है इस हवाले से मज़ीद इंटरोगेशन भी की जा रही है, जबकि इस कड़ी से जुड़े जो दीगर लोग हैं जो चाहे मंशियात सप्लाई करते थे या फिर सहूलतकार थे या फिर इस सॉफ्टवेयर हाउस में ये बताया जा रहा है कि 30 से 35 अफराद इस कॉल सेंटर में वो जो लड़की जिसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया था जरूरी है और वो भी इस तफ्तीश का हिस्सा बनी। बिल्कुल उसे बनाया जाना है और इस हवाले से अब तक जो है वो उसे ना हिरासत में लिया गया है और ना ही उससे कोई इन्वेस्टिगेशन की गई है। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताएं कि जब इस वाक़े का मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज हुआ था और दरख्शा थाने में दर्ज होने के बाद एक लड़की का जिक्र सामने आया था, तो दरख्शा थाने की जानिब से उस लड़की का बयान जो है वो लिया गया था और लेने के बाद ये बताया जा रहा है अब तफ्तीशी हुकाम की जानिब से कि वो एक लड़की इसमें एक और इन्वॉल्व है जिसे जो है वो बैरून मुल्क शिफ्ट कर दिया गया है या वो बैरून मुल्क फ़रार हो गई है। तो पुलिस की जानिब से उसका बयान लेने के लिए भी जो है वो किया जा रहा है कि उसका बयान भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि जिस लड़की को इस घर के अंदर जख्मी किया गया था इस लड़की का बयान भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक रोज़ कबल ही जो है वो जिस रोज़ मुस्तफ़ा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था इससे कबल एक रोज़ कबल जो है शिराज ने बताया कि इस घर के अंदर एक लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके बाद उसे ये कहा गया कि तुम उम्र में चली जाओ और बताना उसके बाद यहाँ से तुम इलाज कराओ चली अपना जाओ। जाके। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू काशिफ फॉर बीइंग हियर। सो दीज आर द डेवलपमेंट्स। हर कोई जो इन्वॉल्व है उसको पकड़ना चाहिए एंड ऑब्वियसली तफ्तीश मजीद होनी चाहिए, बट इट्स लाइक लिटरली अगर देखा जाए तो एक बड़ा केस तो प्रॉपर क्लोज हो ही जाना चाहिए, मजबूत केस है।